अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर तीखा बयान देते हुए ये कह दिया कि बीजेपी ने उनके जैसे गद्दारों को घर बैठा दिया और इतना ही नहीं, शरद पवार पर विश्वासघात की राजनीति करने का बड़ा आरोप लगा दिया। दरअसल अमित शाह का शिरडी में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान गुस्सा फूटा। अमित शाह बोले, महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों ने उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी और ये सुनिश्चित किया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में असली शिवसेना विजय हो। इसके साथ ही अमित शाह ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी निशाना साधा और उन पर 1978 से ही महाराष्ट्र में विश्वासघात की राजनीति शुरू करने का आरोप लगा दिया। साथ ही ये कह दिया कि लोगों ने 2024 के चुनावों में शरद पवार की विरासत को 20 फीट नीचे दफना दिया है। अमित शाह ने इस दौरान उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने उनके जैसे गद्दारों को घर बैठा दिया। अमित शाह ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल होने पर उद्धव ठाकरे की आलोचना की। साथ ही अमित शाह ने आरोप लगाया कि वंशवाद और विश्वासघात की राजनीति को 2024 के विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र की जनता ने खारिज कर दिया। शिरडी में अमित शाह बोले कि लोगों ने 2024 के चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को उनकी जगह दिखा दी, उन दोनों को घर भेज दिया और बीजेपी के साथ असली शिवसेना और एनसीपी को विजय बना दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र में भारी जीत का असली सूत्रधार बताते हुए अमित शाह बोले, आप पंचायत से संसद तक पार्टी की जीत के सूत्रधार हैं। वो बोले, आपको बीजेपी को अजय बनाना है ताकि कोई फिर से उसे धोखा देने की हिम्मत ना कर सके। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और बड़ी संख्या में महिलाओं और किसानों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। अमित शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि शरद पवार ने सीएम का पद संभाला था, कई सहकारी संस्थाओं का नेतृत्व किया था और केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे, लेकिन किसान आत्महत्याओं को नहीं रोक सके। वहीं इंडिया गठबंधन में दरार पर दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में कांग्रेस और सहयोगियों के बीच मतभेदों का हवाला देते हुए अमित शाह बोले कि विपक्षी इंडिया गठबंधन का खात्मा शुरू हो गया है।